और अहम खबर श्योपुर से एनडीटीवी की खबर का बड़ा असर हुआ है। नवभारत साक्षरता मिशन की परीक्षाओं में गड़बड़ी पर एक्शन लिया गया। शिक्षा विभाग ने 18 से ज्यादा स्कूलों को नोटिस जारी किया है। नोटिस जारी कर स्कूलों से 3 दिनों में जवाब मांगे गए हैं। कलेक्टर के आदेश के बाद स्कूलों को नोटिस जारी किया गया है। एनडीटीवी ने परीक्षाओं में गड़बड़ी की खबर को प्रमुखता से दिखाया था। तो यह अहम खबर श्योपुर से एनडीटीवी की खबर का असर। परीक्षाओं में गड़बड़ी की खबर को हमने प्रमुखता से दिखाया था और उसके बाद नवभारत साक्षरता मिशन की परीक्षाओं में गड़बड़ी मामले पर एक्शन लिया गया। शिक्षा विभाग ने 18 से ज्यादा स्कूलों को नोटिस जारी किया है। नोटिस जारी कर स्कूलों से 3 दिनों में जवाब मांगे गए हैं। कलेक्टर के आदेश के बाद स्कूलों को ये नोटिस जारी किया गया। हम लगातार इस खबर पर बने हुए हैं और पल पल की अपडेट और इसमें क्या कुछ चीजें हो रही हैं खास, उससे भी आपको रूबरू कराते हैं। और यही वजह है कि एनडीटीवी की खबर का एक बार फिर असर हुआ है और परीक्षाओं में गड़बड़ी की खबर को हमने प्रमुखता से दिखाया था। एनडीटीवी पर आपने देखा था और उसके बाद अब इस मामले पर एक्शन की तस्वीर नजर आ रही है। नवभारत साक्षरता मिशन की परीक्षाओं में गड़बड़ी को लेकर शिक्षा विभाग ने 18 से ज्यादा स्कूलों को नोटिस जारी किया है और 3 दिनों के भीतर जवाब मांगे गए हैं। कलेक्टर के आदेश के बाद स्कूलों को ये नोटिस जारी किए गए। अहम खबर श्योपुर से एनडीटीवी की खबर का एक बार फिर असर हुआ। नवभारत साक्षरता मिशन की परीक्षाओं में गड़बड़ी की खबर को हमने प्रमुखता से दिखाया था और क्या कुछ चीज़ें वहां चल रही हैं और लचर व्यवस्था जो है उसकी तस्वीर हमने आपको दिखाई थी। और हमारी दिखाई खबरों को लेकर अब शिक्षा विभाग ने 18 से ज़्यादा स्कूलों को नोटिस जारी किया है। नोटिस जारी कर स्कूलों से 3 दिनों के भीतर जवाब मांगे गए। अब देखना होगा कि क्या कुछ स्पष्टीकरण में चीजें निकलकर सामने आती हैं। सहयोगी अजय राठौर हमारे साथ जुड़ गए। अजय बताएं, एक बार फिर एनडीटीवी की खबर का असर हुआ है, 18 से ज्यादा स्कूलों को नोटिस जारी किए गए। बिल्कुल, जिस तरीके से श्योपुर के अंदर निरीक्षणों को साक्षर बनाने के लिए नवभारत मिशन परीक्षा का आयोजन किया गया, तो उस परीक्षा में जिस तरीके से गड़बड़ी की गई थी और जो निरीक्षक लोग हैं उनकी कॉपियां जो है टीचर भर रहे थे, कई जगह बच्चे भर रहे थे और तो और जो कई अनपढ़ लोग थे उनको उनके परिजन जो है वो इस परीक्षा दे रहे थे। और ये तस्वीरें सामने आने के बाद जिस तरीके से एनडीटीवी ने एक खबर दिखाई थी, उस खबर दिखाए जाने के बाद जिला प्रशासन जागा है और श्योपुर कलेक्टर लोकेश कुमार जांगिड़ ने पूरे मामले को गंभीरता से लिया है और कलेक्टर ने जो डीपीसी हैं उनके माध्यम से लगभग 1.5 दर्जन से ज्यादा, बता दूं लगभग 21 स्कूलों को प्रिंसिपलों को नोटिस दिया है और 3 दिन में जवाब मांगा है और जवाब न आने पे कार्रवाई की बात भी कही गई है। तो बिल्कुल पूरे मामले में कलेक्टर ने गंभीरता दिखाई है और खबर दिखाए जाने के बाद जिस तरीके से पूरे मामले में संज्ञान लिया गया है। जी बिल्कुल अजय, नोटिस तो जारी किए गए पर बड़ा सवाल यह है कि इस साक्षरता मिशन को लेकर जो तैयारी थी या जिस तरीके से इसे इम्प्लीमेंट करना था, कहीं ना कहीं वहां भी खामियां नजर आ रही हैं जो कि आला अधिकारियों की बड़ी गलती साबित हो सकती है अगर बेहतर तरीके से जांच हो तो। विभाग का क्या कहना है इस पूरे मामले पर? देखिए, हमने इस मामले में कलेक्टर से बात करने की कोशिश की थी लेकिन वो मीटिंग में होने के चलते बात नहीं कर सके। लेकिन जो दूसरे अधिकारी हैं वो बिल्कुल इस मामले में बात नहीं कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सब बात भी है जो जिम्मेदार है उनकी कहीं ना कहीं पूरे मामले में रहती है। जिस तरीके से एक बड़ा आयोजन होता है, परीक्षाएं होती हैं और खासकर निरीक्षणों को साक्षर बनाने के लिए बड़े लेवल पर तैयारियां थी, तो उन तैयारियों में कहीं ना कहीं खामियां रही हैं। जिनकी ड्यूटी लगाई गई टीचरों की, उन्होंने लापरवाही दिखाई है। तो जिस तरीके से तैयारियां होना चाहिए थी वो तैयारियां नहीं है। और दूसरी तौर पर यह भी कहा जा सकता है कि निरक्षरता के ग्राफ को कहीं ना कहीं कागजों में बढ़ाने के लिए ये सब किया जा रहा था, जहां स्कूल के टीचर जो हैं वो कॉपी भर रहे थे और जो कुछ परिजन जो हैं वो अपने परिवार के लोगों को निरक्षरता से साक्षरता का सर्टिफिकेट दिलवाने के लिए उनकी परीक्षा दे रहे थे। तो कहीं ना कहीं ये बड़ी गड़बड़ी थी। जाहिर सी बात है अजय, नजर बनाए रखें आप। 18 से ज्यादा स्कूलों को नोटिस जारी किए गए हैं पर जरूरत है इस मामले पर बेहतर तरीके से संज्ञान लेने की और मामले की बेहतर तरीके से जांच करने की। बहुत बहुत शुक्रिया।